नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर ग्रुप डी के लिए वैकेंसी आ चुकी है। टोटल वैकेंसी 78 है, जो मेनली 3 पोस्ट के लिए आई है, जिसमें कंटिजेंसी पेड, लिफ्टमैन और ड्राइवर शामिल है। दोस्तों, ये जो पहली पोस्ट पर वैकेंसी आई है, जिसमें कंटिजेंसी पेड शामिल है और सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी पोस्ट पर आई है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंटिजेंसी पेड टेम्पररी जॉब होती है, या फिर मैं कहूँ कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर संविदा बेसिस पर निकाली गई नौकरियां होती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो भी जाता है तो आपको टेम्पररी या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रखा जाएगा, आपकी जॉब रेगुलर नहीं होगी। दोस्तों, ये वैकेंसी कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी में भी डिवाइड है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब डिटेल में जानते हैं कि इन तीनों पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इनका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप इन तीनों ही पोस्ट में से किसी एक के लिए भी अप्लाई करते हैं तो आपकी एज 1 जनवरी 2025 को 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो फिर आपको 3 साल एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि आप 38 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के अलावा किसी दूसरे स्टेट से इसके लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे और फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप पहली पोस्ट यानी कि कंटिजेंसी पेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप कम से कम 8वीं कक्षा तक पढ़े हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपने 12वीं कक्षा पास की हो, तो फिर आप कंटिजेंसी पेड सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लिफ्टमैन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी कम से कम 10th क्लास तो कंप्लीट होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास वायरमैन लाइसेंस होना चाहिए और साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये 2 साल का एक्सपीरियंस आपको इसी फील्ड में होना चाहिए, यानी कि लिफ्ट का संचालन या लिफ्ट ऑपरेट कैसे की जाती है, और साथ में इसकी इलेक्ट्रिकल नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। तो फिर आप लिफ्टमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आपकी कम से कम 10th क्लास तो कंप्लीट होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सिनेरियो में आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपको हर तरह की गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल और HMV यानी कि हैवी मोटर व्हीकल शामिल है। और ये जो मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि आपको ये सभी प्रकार की गाड़ियाँ चलानी आनी चाहिए, तो इसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, तभी आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी रिटन एग्जामिनेशन वगैरह नहीं होता है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होता है, जिसमें से पहली स्टेज पर स्क्रीनिंग होती है और दूसरी स्टेज पर फाइनली इंटरव्यू होता है, और ये दोनों ही स्टेज एक ही दिन होती हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं और इसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 30 नंबर का होता है। आइए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन इनमें से किसी भी पोस्ट पर होता है तो आपकी पर मंथ सैलरी 5,200 रुपए से लेकर 20,200 रुपए के बीच होगी। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट में कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे तो आप कमेंट में डॉक्यूमेंट टाइप कर दीजिए, मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।